भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए अपने करतल में अंजनी में वो हलाहल विष लेकर के ग्रहण किए। कंठ में वो विष गया, कंठ में भगवान शंकर को भी विष ने भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा। भगवान शंकर का एक नाम और हो गया, नीलकंठ भगवान का कंठ नीला हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। उच्च श्रवा थोड़ा निकला, बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। इसी प्रकार से 14 वर्ष बंटवारा करते करते दुई निकलता था। यहाँ के नीलम देवी है, यही से कहते नीला साड़ी पहन के यहाँ के नीलम देवी है। नीली साड़ी पहनी है, ये कन्वर की नीलम देवी है। ये कह रहे कि कहिया के बंगला से दुनिया की गर्मी में कथा जगा आई, जब यहाँ तक जगा ठंडा ठंडा कथा जाओगी बाबा, ठंडा कर गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी, कथा का ये मत है। बोलो भूत पावन शंकर भगवान की जय हो। चलिए देर आई दुरुस्त आई, अच्छी बात। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान शंकर देवताओं को निर्भय करके कई देवताओं जाओ अपने कार्य की सिद्धि के लिए पुनः उद्यम करो। देवता फिर चले आए, आकर के अब विष्णु भगवान अभी कुंवारे हैं। भगवान विष्णु विचार कर रहे, करे तो सब कुछ हो रहा है, विवाह तो भी नहीं हो रहा हुआ। मंथन करते करते इसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अभी तक भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, आज जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई, शब्द भगवान वहां पहुंच गए। सब लोग देख रहे हैं कि ये कन्या जो निकली है वो सकता है कि वरमाला लिए हैं लक्ष्मी जी, हमारे गले में डाल दिया। लेकिन लक्ष्मी जी को तो भगवान हो, भगवान है उनके पति। लक्ष्मी जी जो ना नयाव देखी न ताव देखी, भगवान विष्णु को के गले में जा करके मार। आज भगवान विष्णु का विवाह गया, आज तक भगवान विष्णु कुंवारे थे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की भगवान वहां पहुंच करके देख रहे हैं, सब देखते रह गए। लक्ष्मी जी ने वरमाला डाली। आज भगवान विष्णु जो है पत्नी युक्त हो गई, इसके पहले कुंवारे थे, अपूर्ण हो गए। मंथन करते करते समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला। झटक करके असुर बलवान थे ना, झटक करके ले लिए। भगवान को फिर एक रूप अवतार लेना पड़ा। भगवान सुंदर साड़ी, सुंदर जूड़ा, सुंदर काजल, सुंदर बिंदी, सबसे सुंदर स्त्री का रूप बना करके, सुंदर विश्व सुंदरी का रूप बना कर भगवान प्रकट हो गए। अरे तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? काहे का झगड़ा? हे सुंदरी, ये अमृत कहे निकला है, हम लोग पिएंगे। भगवान विश्व मोहिनी ने उनको मोहित कर दिया। बच्चे को बैठा लिया, बैठाई बैठा बैठा। एक जनी के कथा सुने के मन ना रहे, पटीदारी से टोला मोहल्ला से जब खबर आई रहे और सोचा तारीख के हर कार्यक्रम में वहाँ के आई बनी, हम ना जाई तो का होई, कहिए कि और काल से के कथा सुने खातिर जबा ना आइलु, आ काल से और तो चलो बहाना बना दी। रोड़ा समझते से कथा दूसरा जो है क्या दा कथा जो वाली की का बना वाली ते छोटा लड़का के लिए और लड़का के बड़ा चंचल रहे। एजा छोड़ के बात कथा करता लेकिन चाहे कोई बहाना चाहिए ना, कथा में तो मन लगी ना,
तब लड़का चली बड़ा लड़का चंचल रहे जेस जब ना गईली तब लड़का चंचल है कहते का कहीं हमारा तो सोचा तरी भगवान कथे में हमारा जीवन बिता दे ऊपर से कहते हैं अंदर से कहते रहे भगवान इतना चंचल आई पहले कि जल्दी घरे जाए का करी अन्य आने के ना बड़ा चंचल को बुझा और घरे करा के छोड़े जाते नहीं पहले तो फिर लौट के कथा में फिर ना के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कि धन्य आज मोरे भवनावा ताकेला उर चला आज मोरे भवनावा ताकेला उर चला ये जल के जन्मान और ये माता जी शांति देवी राजू बाबा इनके परिवार के लोग कह रहे इस गांव के लोग कह रहे कि भगवान हम लोग धन्य हो गए आपकी कथा हो रही है ये शांति देवी का विनय है भगवान से और अपने को कृतज्ञ समझ रहे हैं सब आप सब लोग जो है अपने को धन्य समझ रहे हैं भगवान की धन्य आज मोरे भागवत नहीं होती बेटियां नहीं बनती विद्वान लोग नहीं आते ये वादक संगीतज्ञ नहीं आते जजमान जजमान नहीं बनते और ये कथा श्रोता लोग नहीं आते पटदारी पूरा करने के लिए या जो है संबंध करने के लिए एक और आदमी आ जाया चलिए यही चरणन खातिर कर से मनावा
सुनाई कहानी मन करे बसा इनके के देखनी ओ ये मन करे बसा इनके के देखनी बहु जोड़ाए ना नया मनवा आके राहो कथा सुनने के लिए माता जी आज गदगद हो गई, बिल्कुल जयकत हो गई, जन्म सफल हो गया। देखी के सुंदर धागी लागे आयो हमके के सुंदर धागी लागे आयो हमके इन्हीं से नाता जन्म जन्म के धन्य मोरे भवनवा आके राउर चरणवा। धन्य धन्य भगवान की कथा। ये त्रिवेणी में गोते लगाने का स्वभाव। देवता लोग फिर मंथन करते करते अमृत निकला, विवाद कर दिया असुर असुर कि हम अमृत पिएंगे तो हम मरते। भगवान को फिर अवतार लेना पड़ा। भगवान ने सुंदर विश्व मोहिनी रूप बनाया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। भगवान पहुंचेगा स्वरूप असुर बलवान के छटक लिए थे अमृत का कर। अरे आप लोग क्यों झगड़े कर रहे हैं? ये देख करके भगवान ने उनके मन को, उनके विचारों को मोहित कर दिया। भगवान ने ऐसी अपनी माइती गुणात्मिका मैं मोहित हो गई। सुंदरी आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? भगवान ने कहा कि अब काम बन जाएगा मेरा, देवताओं का काम अब बनेगा। भगवान कह रहे तू झगड़ा क्यों कर रहे हो? सुंदरी यदि चाहो तो तुम झगड़ा मिटा सकती हो। भगवान ने कहा अब काम कंफर्म है कि काम अब बन गया। सुंदरी तुम जो जो कहोगी हम लोग करेंगे। भगवान ने कहा बस बस यही करेंगे। चलो झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा क्यों जाता है? झगड़ा से काम बिगड़ जाता है। सुनताओ झगड़ा नहीं करना चाहिए। बात करने से बात, संवाद से जो है बात बनती है, विवाद करने से बात बिगड़ जाती है। कथा संदेश दे रही है संवाद में। भगवान ने कहा कि मेरी बात मानोगे? नहीं मानोगे तब मैं पकड़ो। मुझे क्या है, मैं तो जा रही थी रास्ते से। कहता है भागवत कि राहगीर स्त्रियों पर और फालतू पुत्रों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राह में चलने वाली जो विश्वास करता है, पंडित ही क्यों न, ज्ञानी क्यों न हो, वो मात खाता है, उसके साथ विश्वासघात होता है। भागवत कहता है। भगवान कह रहे हैं इतना सुंदर रूप बनाए हैं।
मेरे पर विश्वास है? हाँ सुंदरी तुम्हारे पर विश्वास है। रूठो मत कह रहे हैं असुर की नहीं, तुम रूठ करके सुंदरी मत जाओ। भगवान ने ऐसे मोहित किया था जो पागल से हो गए थे। भगवान ने कहा दो दो पंक्ति लगाओ, तुम लोग झगड़ा करोगे। दो पांत लगी, भगवान अमृत का कलश लेकर के बांट रहे हैं। पहले भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, उसमें एक राव नामक असुर जाकर के बैठ गया था उसी पंक्ति में, देवता का रूप बना करके, मायावी था। एक असुर इस पात से निकल कर देवता का रूप बना के मायावी था, और देवता लोग की पात में जाकर बैठ गया था। इसे सूर्य चंद्रमा ने देख लिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन चक्र से उनके उसका धड़ और सरल अलग कर दिया। सुदर्शन चक्र आया, धड़ सरल अलग हो गया। वो राहु और केतु ग्रह बना, तभी से सूर्य भगवान पर, चंद्रमा भगवान पर, अमावस्या को सूर्य भगवान पर और पूर्णिमा पर, पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। राहु ग्रह के कारण ग्रहण कई गो होला, रस ग्रहण होला कई गो होला, बताई सर रोज ग्रहण कई गो होला, बताई सर, हाथ उठाई सर, कई गो ग्रहण? दो गो माता जी काली, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एगो और सूर्य चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण कुछ समय खातिर होला। तीसरा एगो ग्रहण है पाणी ग्रहण, वैसा ग्रहण की जीवन में छूटे लगा, बियाह हो जाला तो वो ग्रहण जाला जिंदगी भर ओकरा के पाणी ग्रहण के निकाल सब है। कल जो है पाणी ग्रहण संभुतव किन्हा, कल भगवान ने जो है पार्वती मैया के साथ पाणी ग्रहण किया। ये तीसरा जो पाणी संसारिक जीवों के लिए जो ये पाणी ग्रहण होता है, ये जीवन भर ग्रहण छूटे लगा। ग्रहण करे वो का था, फिर कहा कि जब मूर्ख को उपदेश देने से मूर्ख जो है कुपित होता है, क्रोध करके उल्टा पुल्टा काम करता है, लोगों को त्रास देता है। एगो गांव में जो एगो पंडित जी रहनी है, पंडित जी ठीक बा क्यों कौन पढ़ा लिखा की ज्यादा होला, तो कह रहे महाराज जी तनी बताई आज कौन तिथि है? वहाँ के कहीं क्या अच्छा अच्छा तन व्यस्त बानी, काल बताई जाके। लेकिन कब पढ़ लिखा दूसरा पंडित से पूछ के बताई क्या काल कौन की थी और क्या अच्छा जाए पूछे दूसरा पंडित से, जाए बताए। कोई बात नहीं, कोई ज्यादा ज्ञानी होता है कम ज्ञानी होता है, लेकिन बड़ा वहाँ की इज्जत रहे जब गाँव में। अब वहाँ के पानी के तक काम चली, पानी की दूसरा पंडित गया क्या उसने बाकी हमारे बताई कि तिथि कोई बोला कि 15 को शुक्ल पक्ष में 15 तिथि या कृष्ण पक्ष में 15 तिथि। कहले कि महाराज भुला दे, कहले 15 हो तो लाठी रख लो, अकाल से एकम तिथि काल हो जाए, लाठी 15 एक जगह, अकाल एकम तिथि एक हो तो काल हो, एगो दूसरा कोना में रख दिया। दूसरा दिन दूसरा, तीसरा दिन चौथा, तीसरा चौथा पांचवा छठवा 14 और 15वां तिथि ए पारी ग्रहण लगी। ए पारी जब 15 को लठिया नींद के रख लियो जही है समझ की ग्रहण लगी। बेचारे ठीक है 1 2 3 4 5 7 9 10 अकर बाद में घर के लेकर सब ले जे लठिया मिला दिया सब ग्रहण लाग गई पड़ी खूब हारा करी ग्रहण लाग गई तो कहले रनियो कि जहिया लठिया जो न मिल जाइए कहीं 15 तिथि हो जाए। ए पारी जो पूर्णिमा के ग्रहण लगी, ग्रहण लागो और गांव के लोग महाराज जी का कर चलो गंगा जी चलिए नहाए, चल दिया सब ग्रहण लागल तो भगवान के कीर्तन करो। आ जब पंडित जी बतौले रहनी कि ग्रहण कहिया लगी 15 गो लाठी के बाद, वही रास्ते में वहां के पड़त रहे, वही गांव से वही गांव होके जाए करे गंगा जी। ग्रहण लागल गांव वाला जागल चलो गंगा जी ग्रहण लागल अब सब कुछ जागल करी। पंडित जी लोगन वहां के द्वारी पर में ढेर साला कर के भाई तो पंडित जी के द्वार भी बंद बा। ए महाराज जी सुतले रहो, चली ग्रहण लगन नहाए। पंडित जी निकलत तनी अरे अब आज तो भी
पंडित लठिया रखले मैंने कोई बात है हवा एकादशी हो कहले ना ना जबे लाठी मिलल तबे कहबा करे 15 गो तो मिल गइल बा कहले कि ना ना पहले कि चलावा ई बड़ा विद्वान बनत रे मार के पहले लाठी से कर जंदा होश में लगा से तब तक पीटा सकेगा के पर गरहा लगा दे जब तक कि कसने की गरहा लगा मारी डंटन मारत मारत करके ढोला छोड़ा दिले सब अब कहते रे गोरी गरहा लगा कहले कि दादा हो दादा जान छोड़ा लो गरहा लागल बा कि नहीं खे लागल हमारे देहिया पर गरहा लागल ऐसे मान गई कि गरहा लागल बा श्रोताओं कहने का एक कथा जो है दृष्टांत से क्या शिक्षा मिली कि मूर्ख के संग में आएंगे तो दुर्गति होगी कष्ट होगा पंक्ति में बैठ गए सूर्य चंद्रमा ने देख लिया असुर वेश बदल करके देवताओं का जाकर पंक्ति में सूर्य चंद्रमा ने देखा भगवान ने सुदर्शन चक्र से धड़ चढ़ा कर दी वही राहु केतु जो ग्रह बने देवता अमृत पी लिए थे भगवान शंकर को पता चला कि जो मेरी भक्ति करते दिन रात मुझे भरते हैं कि लिंग था विधिवत कर पूजा शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा शिवद्रोही ममदास कहावा सोनर मोही सपने हो नहीं भावा। आज हमारे भगवान जिसको मैं भजता हूँ भोलेनाथ को पता चला कि विश्व मोहिनी जो है भगवान सुंदर सुंदरी का रूप है भगवान आए भगवान ने देखा भगवान भागते गए और शंकर भगवान पीछा करते करते भगवान की अद्भुत लीला भगवान का भी स्खलित हो गया वही जो है हीरा सोना चांदी जो है खान रत्न की खान हो गया। बोलो भूत भवन शंकर भगवान की से जो गावली से कहता हूं कि काले के शिव के मनाए भी हो शिव मानत नाही काले के शिव के मनाए भी हो शिव मानत नाही काले के शिव के मनाए भी हो शिव मानत नाही काले के शिव के मनाए भी हो शिव ना राजू बाबा के कथा में हमरा सबके वो सीख मिले चाहे कि भगवान शंकर एक दिनों में बोला था कि मैं बताया था कि भगवान मृग का छाल जो शंकर भगवान ग्रहण नहीं करते हार नहीं करते बाघंबर धारी है भगवान शंकर तब मृग के छाला से गावे के नहीं थे क्या गावे कि बाघ के छाला कहाँ पाई दी हो शिव माना नहीं बाघ के छाला कहाँ मन
भोलेनाथ भगवान की। भूत प्रेत ने कहा कि भगवान बड़ी लोग हमें परेशान करते हैं, ओझा टोना टोटका जो है करके लोग भेजते हैं और ओझा लोग सौका लोग जो हमें परेशान करते हैं। भगवान ने कहा तो इतने उदार हैं भोलेनाथ, कहे कि मेरे मित्र बन जाओ। भगवान औषधियां कहीं कि जो भगवान हमें लोग जला देते हैं जो है कि जहरीली है, भगवान ने कहा उसी को मैं ग्रहण कर। भगवान शंकर बड़ी उदार दुलार, जो छोड़ता है भगवान उसे सम्मान देते हैं। भगवान शंकर भगवान का दर्शन करें, विश्व मोहिनी रूप ये भगवान ने दर्शन किया। भगवान आप अद्भुत हैं, आपकी लीला का पार पाना बड़ा कोई पार नहीं पा सकता। बोलो विश्व सुंदरी भगवान की जय, विश्व मोहिनी भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। अगली कथा भगवान की पावन कथा। भगवान मत्स्य अवतार लिए थे। भगवान मछली जो है बने, मछली देना देखना शुभ है। जीवतिया के दिन मछली वाला सब मछली देखे नहीं सब लोग, जीवतिया के दिन मछली देखल जाला, वो भगवान का रूप है, भगवान का दर्शन करते मत्स्य भगवान का उसमें दर्शन करते हैं, मछली नहीं, वो मत्स्य भगवान है। जीवों पर दया करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, जीव पर दया करनी चाहिए। लोग जो है रक्षा रक्षा ग्रहण करते हैं। कहा गया कि भाई जीवों पर दया करनी चाहिए, मछली वगैरह मांस नहीं ग्रहण थे। एक कहा कि महाराज जी मछली खैला से बड़ा जो लोग अच्छा फल बड़ी बखान किया कि सिधरी से सिद्धि होता है, करई गति के मूल, जो चाहो बैकुंठ को तो खाओ रोहू के। ये तो बताइए हिदायत की जा रही है कि नहीं करना चाहिए। कहा कि महाराज जब इतने नहीं अगर और क्या कुछ बचा है कि जो नर मछली खाता है मुंड समेत, असो बैकुंठ को जाता है नाती पूत समेत। बनाने वाले बना लिया अपने फायदे के लिए तो बंदी कर दिया, लेकिन नहीं कहा कि जो है जो मछली खाता है अपने नाती पोता सब के मुक्ति हो जाएगा, बैकुंठ के जाना। तो ताओ ये भ्रम है। व्यास कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करा, हिंसा परमो धर्म का जो हमें पाठ पढ़ना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। लोग पाप करके तब पुण्य कमाते हैं कि पाप कट जाएगा, लेकिन नहीं, पाप जो है कटता नहीं, दो श्रेणी है। पाप की एक और पुण्य की दो श्रेणी है, दो। पाप एक जगह इकट्ठा होता है और पुण्य एक जगह इकट्ठा होता है। कोई चाहे कि पाप करके और हम पुण्य कमा लें, कट जाए, कटता नहीं है, नहीं कटता है, नहीं घटता है। एक दिन सत्यव्रत राजा जा करके कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। तभी जो है एक छोटी सी मछली उनके अंजलि में आ गई। भगवान को सूर्यार्घ दे रहे थे और तर्पण कर रहे थे, तभी जो है एक मछली आ गई। एक विषय आया था, कल मैंने बताया था परसों कि पितृपक्ष महाराज चाहिए। आज एक विषय आया था कि महाराज जी पितृपक्ष में पूजा करना चाहिए। न्यास का विषय है तो पितृपक्ष में पूजा जरूर करना चाहिए। पहले देवता कब पीतर, ठाकुर जी अभी घरे बानी तो पहले ठाकुर जी के पूजा हुई। 15 दिन ठाकुर जी के उपास नहीं रखे के न तो बड़ा उत्पात हुई। ठाकुर जी बानी 15 दिन अगर जब पितृपक्ष मनाओ जाता तो ठाकुर जी के पहले स्नान पूजा कराओ जाए, घर के देवी देवता लोग के पूजा पाठ आ तब पीतर लोग के पूजा हुई। ये ना कि 15 दिन पूजा। कथा सुनने से हमें जो है ज्ञान मिलता है। केहू अगर कही कहाँ लिखा है कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करना चाहिए, कौन कहता है?
पितृपक्ष में पूजा करना चाहिए। जो रोज आप दैनिक पूजन करते हैं पूजा रोज करेंगे और उसके बाद पितरों का भी जो पूजा पाठ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा परीक्षित जी, हे भगवान सुखदेव जी महाराज, भगवान मछली का रूप में उदाहरण किया। एक रूप है जैसे अभी आपको बताए कि मदराचल पर दूर भगवान ने कक्षक का रूप बना अवतार लिए। अमृत बांटने के भगवान जी मोहिनी मोहिनी रूप जो है अवतार लिए। पूछ रहे सुखदेव जी से परीक्षित, भगवान मत्स्य अवतार लिए, इसका कारण क्या है? सत्यव्रत राजा जो है तर्पण करते, एक छोटी सी मछली आ गई। देखते देखते उनकी अंजलि में वो मछली बढ़ने लगी। कहिए राजा, राजा ने देखा कि मछली जो है मनुष्य जैसे जो है बात करिए। कहे कि तुम कौन हो? कहे राजा मेरे ऊपर दया करिए, आप अपने कमंडल में जल भर करके मुझे लेकर के अपने आश्रम पर लेकर के कमंडल में जल भर के तो मछली उसी पर उसी में डाल करके आए। रातों रात मछली बड़ी हो गई। राजा मैं छोटी से रातों रात बड़ी हो गई, मुझे किसी बड़े बर्तन में डाल दें। राजा ने दूसरे दिन बड़े बर्तन में डाला, तीसरे दिन और बड़ी हो गई, चौथे दिन सर्च करते करते समझ गए राजा की ये मछली के रूप में कोई अवतारी पुरुष है, भगवान है। पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? इस रूप में अद्भुत आप लीला कर रहे हैं। भगवान कर रहे हैं सत्यव्रत राजा, मैं ये मेरा अवतार है, श्रुति चुरा करके है गिरि नामक जो है असुर लेकर चला गया। ब्रह्मा प्रलय काल में ब्रह्मा जी को नींद आ जाती है। ब्रह्मा जी को नींद आई, प्रलय हुआ तो अब भगवान ब्रह्मा के मुख से वेद स्मृति निकली और चुरा करके है गिरि नामक जो है असुर लेकर चला गया। बताओ भगवान श्रुति और वेद को मुक्त करने के लिए पुनः जब ब्रह्मा जी को देने के लिए भगवान मत्स्य अवतार जो है ग्रहण किए, हैग्रीव कांत किए और उस वेद को ले जाकर भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी संभाल कर रखिए। ब्रह्मा जी कहे कि नींद आ गई थी, संभाल कर रखिए। भगवान को वेद मुक्ति के लिए अब ब्रह्मा जी को फिर जो है सौंपने के लिए भगवान को मत्स्य अवतार देना पड़ा। बोलो मत्स्य भगवान की कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे।
में सार और कुछ सार नहीं, टूट जाए न माला कहीं मेरा, टूट जाए न माला कहीं जो भी कथाएं बोली जा रही है आपके कल्याण के लिए। एक और बात, रात में दही नहीं खाना चाहिए। रात में रात्रों कभी भी वर्जे, कभी कभी खा लिए, कहीं पार्टी वगैरह में कोई बहुत दबाव देने लगा खा लिए। अरे रात्रों कभी रात में दूध और दिन में दही खाना चाहिए। बताएंगे क्यों? जो भी बातें मैं अगली पंक्ति कर रही है, मैं जो बता रहा हूँ उसे आप हृदय में धारण करेंगे। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, आपके लिए फायदे के लिए कोशिश कर रहा, कुछ सीखें। भागवत कथा हुई, कुछ तो जानकारी, कल कई बातें बताई गई नहीं है, बताएंगे क्यों? या फिर शंका छोड़ करके आगे बढ़िए। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो साहब करने की बात आप लोग नहीं माने, कोई बात नहीं, हम तो मुसाफिर हैं, हम जो है मुसाफिर हैं। 24 तारीख के बाद न हम यहाँ मिलेंगे ना आप मिलेंगे, भगवान चाहे तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बात मानो न मानो, ये बात मानो दमदार और मजे की बात कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, 24 तारीख को अपने घर जाएंगे। इस कथा को ये त्रिवेणी जो बर्फबाई जिसमें आप गोते लगा रहे भागवती त्रिवेणी, ये जो एक 24 तारीख तक रहेगी। फिर ये प्रवाह त्रिवेणी का दूसरी जगह है। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। बलि राजा है, तीनों लोग पर उनका अधिकार है, देवता भी छुप छुप करके रह रहे हैं। मैंने बताया असुरों की माता अदिति, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को जन्म देने वाली और अदिति जो है, अदिति देवताओं की माता जा करके निवेदन कर रही है कश्यप जी से। कश्यप की 2 पत्नी थी, अदिति एक असुरों की माता और देवताओं की माता। भगवान हमारे बच्चे छुप छुप करके रह रहे हैं, घूम रहे हैं, भयभीत होकर के छुप करके जिंदगी का एक दिन गुजार रहे हैं। आप इस संकट से छुटकारा का उपाय बताइए। महर्षि कश्यप ने कहा, देवी भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम पयोव्रत करो। पय करते हैं दूध को, दूध पी करके जमीन पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पयोव्रत करोगी और भगवान का नित्य जो है हर क्षण जो है चिंतन करो, भगवान का मन करो, भगवान का भजन करो। हे देवी, यदि ऐसा तुमने किया तुम्हारा कल्याण होगा। नियम बता दिए। अदिति ने पयोव्रत का जो है जो नियम था उस व्रत को नियम विधि विधान से पूर्ण किया। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें जो है विश्वम्भर भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे।
तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। नियम से पयोव्रत अंतिम में किया, भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान के जय। भगवान प्रकट हो गए। भगवान वामन, बोलो वामन भगवान की उनके अनुकूल देवताओं ने, किस देवता ने मृगचन दिया, कमंडल दिया, गायत्री की देवी ने गायत्री का उपदेश किया। जो जरूरत थी ब्रह्मचारी जी को देवताओं ने, देवी देवताओं ने प्रदान किया। भगवती ने दीक्षा पात्र दिया। भगवान देवताओं के कार्य सिद्ध करेगा। अपनी माता के संकट हरने के लिए माता जो है चिंतित हैं। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति जो है साक्षात देवता है माता पिता। जो माता पिता की सेवा करता है समझो कि साक्षात भगवान की सेवा कर रहा है, उनका पूजन कर रहा है। चाहे कितने पैसे कमाऊं, चाहे कितने मैं पैसे कमाऊं, असली दौलत को माता पिता है। अपमान करोगे, देवता उस मंदिर को छोड़कर चले जाएंगे, पत्थर के ऊपर भी जाए दिखाई दे, भगवान का देवत्व उसमें नहीं रहेगा। जाओ मंदिर में पूजा करो। जो चाहता है कि भगवान प्रसन्न हो, अब भगवान हमारे पूजन के सामग्री स्वीकार करें। माता पिता की प्रथम मातृदेवो भव पितृदेवो भव, चाहे जितना तुम मंदिर में जाओ, 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 असली भगवान माता पिता है, असली भगवान माता पिता है, असली भगवान माता पिता है, असली भगवान माता पिता है। स्पेशली प्रसंग बस ये पंक्ति आज है पढ़ी तो है कैसे संग्रह। माता पिता की सेवा करने से माता पिता स्वर्ग से बढ़ करके जननी जन्म भूमि स्वर्गागति गरीयसी, जननी माता और जहाँ जन्म हुआ स्वर्ग से भी बढ़ करके है। माता की बराबरी कोई करने वाला है? क्यों अभागा बाड़े
जेकरा घर में माई नहीं के हुआ भागा बाड़े। जेकरा घर में माई नहीं के माई नहीं के हो माई नहीं के हुआ भागा बाड़े। जेकरा घर में माई नहीं के माई हमनी के जन्मौलो लेके गोदिया में खेलौलो। माई हमनी के जन्मौलो लेके गोदिया में खेलौलो। डॉक्टर कहता है कि माता का दूध पिलाना, बाहर का दूध पिलाओगे बच्चे को इन्फेक्शन होगा, बीमारी हो जाएगी। कि माई के दूधवा ऐसन ढकले कोनो मिठाई नहीं के माई के दूधवा ऐसन जगले कोनो मिठाई नहीं के हुआ भागा बाड़े। जेकरा घर में माई नहीं के हुआ भागा बाड़े। जेकरा घर में माई नहीं के चाहे जितना तू मंदिर में जाओ असली भगवान माता पिता है। मानने की बात है साहब, बताओ मानिए माता पिता असली जो है भगवान है। भगवान साक्षात इस पृथ्वी के देवता जो है। ये प्रशंसा का विषय हो गया होगा। मेरे पिताजी मेरी अवस्था के 4 वर्ष में पिताजी संसार छोड़कर चले गए। मेरी माता जो है हम जो मेरी माता जी के उनकी आदर और सम्मान जो करती थी मैं जानते रहा था। सब लोग को जानना पड़े कि माता पिता जो कहेंगे उसके कल्याण के लिए। माता ने ये कहा कि जा सेवा करिए फल कि तू जहाँ रह आबाद रह आनंद ले। बताओ मैंने कल बताया क्योंकि साइंस पढ़ रहे थे, साइंस विषय था। वो माता का आशीर्वाद है कि आज बैठ कर टूटी फूटी भाषा में आपको को सुना रहा हूँ। बनते बनते कुछ बन गए पंडित। भगवान की कृपा, माता का आशीर्वाद गर्व से कहता हूँ कि माता का आशीर्वाद की आप लोगों के सामने देंगे। परशुराम क्षेत्र में बाबा जो है नौका बाबा के प्रांगण में एक कथा में सुनाने के लायक बना। माता की कृपा, बोलो देव स्वरूप माता के देव के माता का ग्रहण करने के लिए वामन भगवान छोटे से बटुक रूप बनाकर ब्रह्मचारी जनेऊ पहन करके और जा रहे हैं। चले गए जहाँ बलि यज्ञ कर रहे थे, पहुंच गए। वहां जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे वो कह रहे हैं राजन हे दैत्य शिरोमणि, लग रहा है कि सूर्य भगवान आ रहे हैं इस जगह। कहे नजदीक आए, अरे नहीं तो ब्रह्मचारी तो विप्र है। आइए स्वागतम। विप्र प्रसादात धरणि धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरु हम। भगवान ने कहा कि विप्रों की कृपा है कि मैं धरणी धर कहलाया, मैं कमला पति कहलाया। अब वो भगवान कमलापति दीनवत्सल भगवान पहुंच गए। बलि देख रहा है कि विप्र कुमार आए हैं कि धन्य धन्य भाग्य हमारे जहाँ विप्र है पधारे। धन्य धन्य भाग्य हमारे जहाँ विप्र पधारे।
जो है लग रहा है कि साक्षात देवता है, मन में भाव। बहुत सुंदर आपका स्वरूप है। आइए आसन दिया, बली बैठिए। शुक्राचार्य घबरा रहे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, आपका स्वागत है, आइए। बड़ा दयालु था। बलि जो है अमर है, 7 लोग अमर हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान सा विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्यते चिरजीविनः। अश्वस्थामा अमर है, उनके मरने की कहीं कथा किसी पुराण में नहीं। बलि, यही तो उनकी कथा हो रही। बलि, व्यास जी, हनुमान जी, सीता जी ने अमरता का वरदान दिया था। विभीषण, रावण के भाई विभीषण जो है नहीं मरे, अमर हैं। कृपाचार्य, परशुराम जी, ये लोग अमर हैं। रहते कहाँ है? कलाप नामक गांव। खोजो रे कलाप नामक गांव कहाँ है? कलाप नामक। भ्रमण भी करते रहते, इधर थोड़ी रहेंगे। आसन लिया, बैठ जाइए। सुंदर आसन, दिव्य आसन। कह रहा है कि आज मैं धन्य हुआ, हमारा कुल धन्य हो गया, पावनमय हो गया, मेरा कुल पावन हो गया। ब्रह्मचारी जी बैठिए। शुक्राचार्य कह रहे हैं कितनी सेवा कर रहे, देर पहचानते हुए कौन है? बाकी भगवान ही कौन है? हे गुरुदेव, कह तुम्हें छलने के लिए विष्णु जो है ये रूप बदल करके आए हैं, तुम्हें छलने के राजन, सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारा गुरु हूं। मेरा कितना भाग्य है, मुझे छलने के लिए भगवान आए हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे आज छलने के लिए भगवान आए, मेरे पास स्वयं भगवान आए। मुझे जाना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ आज मेरा, हे गुरुदेव, मेरा जन्म पूर्ण हो गया। अब क्या रह गया? जहाँ साक्षात भगवान जगपति पधारे, वहां बड़ा क्या जग पूरा हो गया। कोई हो, अतिथि है, अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देवता हैं। राजा सब कुछ लेने के सावधान होकर सुनो। भगवान इनकी कृपा से सब कुछ मिला, यदि जो है दिए और ले लेंगे, कोई परवाह नहीं। मांगिए, ब्रह्मचारी जी है, बड़े देव, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। हे दैत्येंद्र, मुझे 3 पग जो है भूमि चाहिए। मैं सुन करके राजा बलि हंसने लगे। अरे क्या बहुत आप बालक जैसी बातें कर रहे हैं। आप मांगिए, सोना मांगिए, हाथी मांगिए, घोड़े मांगिए, गाय मांगिए। हे विप्र कुमार, आप छोटे हैं, मैं छोटा, बड़ी बात है। विप्र कुमार, यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो देखिए, ये ब्राह्मण लोगों की बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, मैं आपका विवाह भी करा दूंगा। इतना प्रसन्न होकर के बलि आपका मैं चाहता हूँ कि उस जुगल जोड़ी का मैं दर्शन करूं। शुक्राचार्य के लिए क्या भगवान, आप 3 पल भूमि मांग रहे हैं, आप बच्चों जैसी जो मांग रहे हैं, मांगिए और मांगिए तो आपको मांगना हो। भगवान ने कहा कि इससे अधिक मैं कुछ मांगूंगा नहीं और मैं दूंगा नहीं। आप इतना ही दो जितना मैं मांगता हूँ। कह रहे हैं शुक्राचार्य कि संकल्प मैं नहीं कराऊंगा। भगवान ने कहा कि मैं संकल्प करा लूंगा, कोई चिंता का विषय नहीं, मैं संकल्प भी करा लूंगा, चिंता का कोई विषय ही नहीं है। भगवान ने कहा कि कब? शुक्राचार्य को सूक्ष्म रूप बना लिए।
बना करके कहे कि जल नहीं डालोगे संकल्प कैसे होगा। शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बना करके कमंडल में प्रवेश करेंगे और कमंडल में प्रवेश करके और देख रहे कि क्या हो रहा है। कमंडल से जल नहीं निकल रहा है, परेशान है राजा बलि। भगवान ने कहा कि मैं सब संकल्प बोलूंगा, मैं पढ़ लिख करके आया हूं, मैं संकल्प बोलूंगा, कोई चिंता का विषय नहीं है, मत कराओ संकल्प। कमंडल से जल नहीं निकल रहा था। भगवान ने कहा परेशान मत हो, इस कमंडल में कुछ फंसा है। और एक आंख बंद करके कमंडल में सूक्ष्म बना करके शुक्राचार्य देख रहे थे। वो क्या मन के ताकत रहे कमंडल से देखी कि काई करत है। भगवान कहे में कुछ फसल बा, भाई पूछ लो, आई करके खोल दी दो जब कुछ फसल होई तो निकल जा। आंख लगाई के शुक्राचार्य कमंडल के अंदर से भगवान कहे कि साफ करो साफ करो। जो कुछ लगाएंगे तब तक उनका पानी के बदले जो पर खून निकलने लगा। शुक्राचार्य की आंखें भड़क गई। जैसा घात करो भगवान के साथ आई करे लगले के बचाओ बचा कर कैसा है ना। इनको पहले जो है आई स्पेशलिस्ट आंखों ने डॉक्टर पा दिया तो दूसरी भी आंख कहीं है गड़बड़ करेंगे ये सुर हो जाएंगे। देवताओं के साथ भगवान के कार्य में जो विघ्न पैदा करता है उसकी यही दशा होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की भगवान संकल्प बोले, संकल्प पूरा हुआ। 3 पल हुआ। निवेदन कर रहा है तो उपस्थित भक्तजनों, ये हमारे भगवान आए हैं। भगवान ने मांगा, मैंने संकल्प कर लिया। सब लोग मिलकर भगवान की सेवा करो। कि भक्तों पुष्प बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। भक्ति में वो शक्ति होती है कि लोग बंटवारे में पागल
हो जाते हैं। जो सच्चे भगवान के भक्त हैं ना, वो पागल जैसे हो जाते हैं, जैसे जड़ भरत। करूं कैसे तेरी पूजा, न मन भूला समाना। कहाँ जाऊं और क्या लाऊं, समझ में कुछ नहीं आता। नाथ को ये आज सनाथ बनाने आए हैं मेरे भगवान। करूं कैसे तेरी पूजा, नफ मेरा ये फूला मन समाता है। कहाँ जाऊं और क्या लाऊं, समझ में कुछ नहीं आता। भगवान आपने मांगा, मैंने संकल्प कर दिया। आपकी पूजा कैसी होती है मेरी समझ में नहीं। भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा है श्रोताओं कि इंसान भक्त पागल हो जाता है। पागल से हो गया बलि। भगवान जो मांगना हो और मांगिए और मांगिए। भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने संकल्प बोल दिया, संकल्प पूरा हुआ। भगवान अपने सूक्ष्म रूप को विराट रूप को भगवान ने बनाया। दो पग भूमि से भगवान ने स्वर्ग, पृथ्वी, सूतल तीनों लोक को नाप दिया। कहने के राजा तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? हे राजा, कहा करके कि दूंगा और नहीं दिया जाता है तो वह पाप लगता है। और उस पाप के कारण उस मानव उस प्राणी को नरक का वास मिलता है, नरक में जाना पड़ता है। कहा कि भगवान मैं तैयार हूँ। हे भगवान भक्त वत्सल भगवान, मैं तैयार हूँ। नरक में मुझे जाना पड़े, जमराज के दूतों से मुझे पीटना पड़े, जमपुरी के त्रास से मुझे जय मंजूर है। लेकिन भगवान मैं कलंक नहीं चाहता। कल से यही लोग जो है गाय के कहेंगे कि बलि ने 3 पग भूमि दान करके और 2 पग ही दिया। भगवान यह शरीर आपका दिया हुआ है ना। भगवान मेरे माथे पर अपना ये चरण रख करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए। हे दीनानाथ, मैं ऋण हो जाऊं। मैं चाहता नहीं कि ऋणी बन करके रहूं। आप मुझे ऋण करिए। आप मुझे जैसे अनाथ को भगवान आप सनाथ कर दीजिए। भगवान ने उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने अपना तीसरा चरण जो उसके माथे पर लगा दिया, माथे पर रख दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की कि प्रभु जी नाना रूप बना के रौरा आईले दुनिया के भरमाई में। दुनिया के भरमाई में
लोक न पवाए दुनिया के फरमाए प्रभु जी दुई पग में तीन लोक न पवाए दुनिया के फरमाए प्रभु जी दुई पग में तीन लोक नाती दुनिया के फरमाए प्रभु जी दुई पग में तीन लोक नाती हरि दीना नारो राजा बलि के द्वार मंगनी तीन पग भूमि दान लेकिन रौरा प्रभु जी दुई पग में तीन लोक रौरा नापी ले दुनिया के फरमाए लेना भगवान के अनेक रूप है बोलो भक्त वत्सल भगवान की भगवान ने कहा राजन तू अमर हो गया तुमने जो दान किया ना भगवान को जो दान करता है साक्षात हरि को दान किया भगवान को प्रसन्न किया भगवान अपना चरण के भगवान का चरण के का दर्शन बहुत दुर्लभ है भगवान ने अपने पावन चरण बलि के माथे पर उसे कृपाल कर दिया अमर बना दिया भगवान की कृपा से बलि अमर हो गए कहते भगवान हमें क्या करना है बलि तो राजा थे तीनों लोग का अधिकार हाँ भगवान आपकी कृपा से मिला था अब तुम्हें सूतल लोग जाना पड़ेगा तुम सूतल लोग जाओ तीनों लोग के कहा राज्य करेंगे तुम्हें जा करके सूतल लोग में बनाया कहा कि भगवान मैं अकेला मुझे जब छोड़ना ही था तो क्यों तुम हाथ पकड़े थे बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे या मैं झूठा अरे भगवान मैं झूठा कि आप झूठे कौन झूठा इसका निर्णय होगा तब भगवान का राजा बलि न मैं झूठा न तू झूठा तू सच्चा मैं सच्चा भगवान तो आपने ये कहा कि जाओ सूता लो आपके बिना मैं एक पल जी नहीं सकता आप ही मेरे प्राण हैं आप ही जीवन के आधार हैं भगवान कैसे कह दिया मैं तो रास्ता भटक जाऊंगा इसलिए भगवान कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ तुम वहीं मैं चलूंगा जहाँ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं
रास्ता पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है। भगवान आप ना भगवान की अंगुली पकड़ लिया, भगवान आगे बलि पीछे, जहाँ रख दोगे ना तो मैं रहूंगा। कि ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तू ही मेरे सर्वस्व, तू ही मेरे सर्वस्व, तू ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तू ही मेरे सर्वस्व, तू ही प्राण प्यारे। भगवान कैसे कर दिया हमने, तुला से चले जाओ, तुम्हें छोड़ कर, तुम्हें छोड़ कर कैसे जीऊंगा, जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आप ही मेरे, आप नहीं तो मेरी जिंदगी नहीं है। ये भगवान तुम्हें छोड़ कर मैं कैसे जीऊंगा, कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले ये जीवन समर्पित चरण शरण में तुम्हारे, तू ही मेरे सर्वस्व, तू ही प्राण प्यारे। भगवान तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीऊंगा, जहाँ ले चलोगे वही। भगवान मेरी दया दशा देखिए ना, मेरी क्या दशा है। मैं राजा था, तीनों लोग का मैं मालिक था। आज भगवान मुझे देने के लिए किसी को कुछ नहीं है, लेकिन एक आधार है, आप हैं तो सब कुछ है। भगवान मुझे संतोष हो गया कि आप मेरे साथ तो सब कुछ है मेरे पास। दया मैं दया निधि देखो मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। दया मैं दया निधि देखो मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। भगवान कुछ कहना होगा, कुछ राय मुशावरा करना है तो किससे मैं राय करूंगा। कुछ कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा कुछ तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे देखो मेरी अवस्था, मेरी दैनी स्थिति हो गई भगवान। हे दयामय कि तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। कुछ कहना होगा तो मैं तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान आगे आगे उनका हाथ पकड़ करके बलि जा रही। कितना भाग्य है बलि का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कहते बलि जी महाराज की जय। भगवान लेकर के बलि को सूतल करे, बंधु वालों अकेले नहीं जाओगे, बंधु वालों के साथ जो बलि भगवान का हाथ पर, जो भगवान का हाथ पकड़ लिया उसे अब क्या कहते सब कुछ लोग। भगवान ने जिसे अपना हाथ पकड़वा दिया, भगवान का हाथ जिसने पकड़ लिया, कुछ दुर्लभ थोड़ी सब कुछ सुलभ हो गया। कहा कि भगवान सब कुछ मुझे मिल गया। भगवान ले जाकर के कहा कि भगवान ने कहा कि अब मैं चलूंगा। कहा कि कहाँ चलेंगे ना, कहाँ चलेंगे भगवान। मैं बोला था ना
कि मुझे जब छोड़ना ही था तो क्यों तुम हाथ पकड़े थे, बता दो तुम झूठे कि मैं झूठा। आप वादा किए थे, आपने कहा ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हारे पर कृपा बरसाऊंगा, तुम्हारे पर अनुग्रह करूंगा। भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा कि मैं तो हार गया, मेरा भक्त जी भक्त के बस में है भगवान, आज बलि के बस में भगवान है। कहा कि भगवान करना क्या है कि तुम यही रहो, अब मुझे क्या करना है? कहा कि सरकार आप मेरे नगर की सूतर लोग की रक्षा कर, ठकुराई करेंगे। भगवान जो है डंडा लेकर के चौकीदारी करने लगे। कि करुणा निधान रहुआ, जय हो जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हई। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हई। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हई। अगला जहान रहुआ, भगवान रहुआ, जगत के दाता हई। भगवान रहुआ, जगत के दाता हई। मती के फेर देने, मती के फेर देने, मती के फेर देने, विपत्ति के फेर देने, विपत्ति के फेर देने, मती के फेर देने, मती के फेर देने, विपत्ति के फेर देने, विपत्ति के फेर देने। ये बात समान रहुआ, जगत के दाता के बात समान रहुआ, जगत के दाता हई। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हई। जय हो जय हो। जगत के दाता हई। आखिर में बनी सरकार वाला सब थाकल बनी सब है। एक के थाक के कथा सुना सुना हाथ उठावे, कथा सुना सुना के थाक के तनी हाथ उठाई सबे। ना सुना कम जान के बनी के थाक के बा जानत नहीं, जब बैठा बैठा हम जानत नहीं। कह सकी कौन कमरा यहाँ के पासे, कौन जब थर्मामीटर बा यहाँ के जान के बनी ऐसे जानत नहीं कि जे ताली देखे बच्चा बजाव बुझा तक वो थाक गई बा। गाह के मार दिहनी, गाह के मार दिहनी, गाह के मार दिहनी, गाह के मार दिहनी, गज के उबार दिहनी, गज के उबार दिहनी, गाह के मार दिहनी, गाह के मार दिहनी, गज के उबार दिहनी, गज के उबार दिहनी। जाने ला जहान रहुआ, जगत के दाता हई। जानला जहान रहुआ, जगत के दाता हई।
तब निपसुयो धन का विदुर के घर पहुँच कर भोग जिनको खा लगाते हैं। भाता विदुर घर गई भाता विदुर घर गई प्रेम से सगले खाई प्रेम से सगले खाई भाता विदुर घर गई भाता विदुर घर गई प्रेम से सगले खाई प्रेम से सगले खाई छोड़ी पकवान रो जगत के दाता छोड़ी पकवान रौरा जगत के दाता जगत के दाता केवट से चरण केवट से चरण धोवनी लगवनी केवट से चरण धोवनी केवट में चरण धोवनी लगवनी जाने ना जहान जगत के दाता जाने ला जहान रौरा जगत के दाता हरि बोला गौरा निधान रौरा जगत के दाता मैया सबरी घर गई मैया सबरी घर गई मैया सबरी घर गई प्रेम से बैरन खाई प्रेम से बैरन खाई झूठ मेरा में खाई झूठ मेरन के खाई मैया सबरी घर गई मैया सबरी घर गई झूठ मेरन के खाई झूठ बैरन के खाई कैसे कैसे बनान जगत के दाता कैसे जगत के दाता करुणा निधान रौरा जगत के दाता श्री भगवान रौरा जगत के दाता सारे भगवान रौरा जगत के दाता बोलो करुणा निधान भगवान की करुणा निधान रहुआ जगत के दाता जगत दाता भगवान जो है जा करके और बलि करे भगवान। हाँ बोलिए बोलिए ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान बलि के इशारे पर नाच रहे हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि हमारे भगवान बहुत दिन से नहीं है। नारद जी पहुंच गए। माता क्या चिंता में पड़ी? लक्ष्मी जी उदास रहती। अरे क्या करना भगवान मालूम नहीं। अरे भगवान तो बिल्कुल चकाचक है। वहां जा करके ठकुराई कर रहे हैं बलि के यहाँ सूतल लोक में। संदेश नारद जी ने दिया। नारद जी हमारे भगवान हमें छोड़ करके चले गए, कोई उपाय बताइए। कहे कि हे लक्ष्मी जी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पड़ता है, राखी बनाई का पूर्णिमा को बहुत नजदीक है। थोड़ा सा तैयारी करिए और जा करके बलि के हाथ में राखी बांध दीजिएगा। राखी किसको बांधा जाता है? भाई बांधकर किसी को बांध देकर राखी बांधे वो भाई हो जाता है। बलि प्रसन्न हो जाएंगे, पूछेंगे कि महाराज तुम्हें क्या चाहिए, तो राखी के बनाई का जो कुछ भी मांगना तो अपने भगवान को मांग लेना।
नारद जी ने रास्ता बता दिया। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी गई और बलि के हाथ है। पंडित जी लोग जो है मंत्र पढ़ते हैं कि जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल जेन बद्धो बलि राजा। रक्षा सूत्र राखी बांधते समय बिता लो पंडित जी लोग। मांगो बाबा यह मंत्र जेन बद्धो बलि राजा, यह मंत्र जेन बद्धो। और राजू बाबा का मंत्र ये जेन बद्धो बलि राजा। राजा बलि के हाथ में लक्ष्मी जी ने बहन बताओ क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहा भगवान हे मेरे भाभी उदार दान शिरोमणि आप मेरे भगवान को दे दो। कहा क्यों? जाओ जाओ तुमने मांगा मैंने दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का कीर्तन उसके बाद जो है आरती। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल रोज मैं गाता हूँ और काल हो सब तैयारी कर ठाकुर